आइए कुछ महत्वपूर्ण घटना चक्र पर विचार विमर्श करें। अभी अभी ताज़ा समाचार यह है कि बिहार में राजनीतिक नाटक का दूसरा शो शुरू हो रहा और शुरू हो चुका है और उसका केंद्र बना हुआ है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद। कायदे अनुसार तो विधानसभा का अध्यक्ष पद जदयू को मिलना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। किंतु भाजपा ने जदयू को अपमानित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रेम कुमार का अपना नाम प्रस्तावित कर दिया, जाहिर भी कर दिया। इससे जदयू में और बगावत हो गई। जदयू बहुत नाराज हो गए और नीतीश कुमार तो इतने नाराज हुए कि वे राजभवन से भी चले गए। अब किसी से मिलना भी उचित नहीं समझ रहे। तो ये यहाँ पर जो गुजराती गैंग का जो नाटक है ना, जिसका केंद्र अमित शाह है, वो अपनी सारी हार, अपनी खींच, अपने सारे नाटक को और मजबूत करने के लिए बिहार में नया राजनीतिक नाटक खेल रहे। अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, ठीक है, आप कर दिया, किंतु उसमें जेडीयू के कोई भी आदमी उनको पक्ष में नहीं है। जेडीयू की तरफ से रावत का नाम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हो रही है कि नीतीश कुमार अब किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये भी तय है। ललन सिंह जो है और झा अमित शाह के इशारे पर जो नाटक खेल रहे हैं, हो सकता है कि वे जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी करें। ठीक है, देखने क्या होता है, कितने विधायक तोड़ेंगे, 2, 3, 5, 7, 10, इससे ज़्यादा तो तोड़ नहीं सकते ना। ठीक है, अब नीतीश कुमार ने भी कहा कि अब तो ये मैदान में हो ही जाएगा। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बिहार विधानसभा का सत्र आहूत है। पहले दिन विजयी सांसदों की शपथ होगी और 2 और 3 में प्रोटेम स्पीकर सभी को शपथ दिलाएंगे। यहाँ तक तो सही थे। अब यहाँ पर होगा कि आखिरकार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा। हो सकता है कि भाजपा प्रेम कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। अब यहाँ पर जदयू के लिए चुनौती हो गई, तो जदयू तो अपना प्रत्याशी रावत को घोषित करेगी। यानी अध्यक्ष पद के लिए दोस्ताना संघर्ष होगा नाजी गैंग में। अब देखते हैं इस दोस्ताना संघर्ष में कौन जीतता है, कौन किसकी मजबूत स्थिति बनती है। तो वर्तमान स्थिति में भाजपा के पास में 89 विधायक हैं और जदयू के पास में 85, 4 विधायकों का अंतर है। अभी अभी जैसे हमें सूत्रों से सूचना मिली है कि भाजपा से लगभग 7 से 8 विधायक नीतीश कुमार के पक्ष में और नीतीश कुमार से संपर्क में और नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। तो जहाँ पर जदयू अपने प्रत्याशी रावत के पक्ष में मतदान करेगी, निश्चित है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो प्रेम कुमार के पक्ष में मतदान करेंगे। तो आप जरा एक थोड़ा सा गणित समझ लीजिए। भाजपा के पास में 89 है और उसके जो सहयोगी वो सब मिलके 117 बेट में 117 के लगभग आते हैं। किंतु जेडीयू के पास में उससे ज़्यादा संख्या बल, जदयू के पास में करीबन 124 का संख्या बल है। यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर जो भी है, दोस्ताना संघर्ष है और जो भी जीतेगा ना, अब ये सरकार उसकी कहलाएगी। यहाँ पर हुआ क्या, अब एक खेला चल रहा है राज्यपाल के यहाँ कि सबसे बड़े
दल का नाटक जो किया जा रहा है ना, वो भी अब खत्म हो गया। यानी राज्यपाल के यहाँ पर से अब विधानसभा का अध्यक्ष ने के नीति नहीं लागू होगी, वहाँ पर नहीं होगा। विधानसभा भवन में मतदाता ही अपना अध्यक्ष चुनेंगे। हो सकता है कि जदयू और भाजपा के बीच में संख्या बल का संघर्ष होगा। अब संख्या बल के संघर्ष में जदयू के पास में 85 हैं और 8 से 9 से विधायक बागी होंगे, वह नीतीश कुमार के पक्ष में। तो नीतीश कुमार की संख्या हो जाती है 94। अरे नहीं छूटे 5 ही हुए तो उसकी संख्या हो जाती है 90। जदयू की संख्या है 25, हो जाते हैं 115। कांग्रेस के 6, 117 और ओबीसी के 5, 122। और भी जो है, जो बसपा का है वो प्रत्याशी है, वो भी नीतीश कुमार के समर्थन में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 124-25 की संख्या पड़ जाती है। और भाजपा के पास में 117 से ऊपर किसी भी तरीके से ज़्यादा संख्या बल नज़र नहीं आता। किसी भी कीमत में 117 से ऊपर नहीं है। और नीतीश कुमार के पास में 124 से 125-27 भी हो सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोस्ताना संघर्ष में नीतीश कुमार ही जीतेंगे, ये भी अब तय हो गया। अब रक्षा कशी चल रही है। इसी बीच एक खबर ये चली है कि अमित शाह ने और ललन सिंह के माध्यम से जेडीयू विधायकों को तोड़ने की पहल भी की है। किंतु वो स्थिति को देखते हुए अब जेडीयू का कोई भी विधायक टूटने को तैयार नहीं है। यदि इस दोस्ताना संघर्ष में नीतीश कुमार का प्रत्याशी रावत विजयी हो जाते हैं ना, तो ये एनडीए सरकार के लिए बड़ा खतरे का संकेत है। बड़ा खतरा होगा, निश्चित खतरा होगा। और इसी बीच में अब नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा गेम भी खेलेंगे। अब वे क्या करेंगे कि केंद्र में भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, नहीं देंगे अब समर्थन। वहीं दूसरी तरफ नायडू ने भी विद्रोह कर दिया, शिंदे भी विद्रोह में गए, और भी जो अन्य जो एनडीए के घटक दल है वो भी विद्रोह में है। और सबसे बड़ी भूमिका तो गडकरी जी की है। उनके 32 कट्टर समर्थक हैं जो इस मोदी सरकार के खिलाफ है। तो मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए क्या भाजपा, ये मोदी गैंग या अमित शाह इतनी बड़ी रिस्क उठाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आखिरी मौके पर अमित शाह और ये भाजपा अपना प्रत्याशी वापस कर लेगी। ठीक है, करना भी चाहिए। और यदि नहीं किया ना तो उनके केंद्र की सरकार भी चली जाएगी और यहाँ पर बिहार में ये भाजपा की जो जीत का जश्न मना था ना, वो भी खत्म हो जाएगा। होगा क्या, कैसे होगा? नीतीश कुमार देश के पीएम के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देंगे, जैसे कि अभी चर्चा चल रही है। और निश्चित ही उनका नाम सर्वानुमति से स्वीकार कर लेगा महागठबंधन और अन्य सभी। तो मोदी सरकार का तो काम खत्म हो जाएगा। और जैसे ही मोदी सरकार का काम खत्म हुआ तो बिहार में भाजपा का और भी काम बिगड़ेगा। ये सारा मामला है। अब चिराग पासवान पर बहुत कुछ निर्भर है। चिराग पासवान नहीं चाहेंगे कि ये भाजपा का प्रत्याशी जीते। वो तो यही चाहेंगे कि भाजपा का प्रत्याशी हार जाए। और हो सकता है कि वो भी कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। अब जो इनके एनडीए के सहयोगी है ना, उनके दिमाग में भी कुलबुलाहट है कि अरे यदि ये संघर्ष हुआ तो बड़ा विचित्र बात हो जाएगी। और हो सकता है
कि बिहार सरकार पर संकट आ जाए, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति भी चुप नहीं रहेगी और वे बिहार की विधानसभा को भंग कर देंगी। जैसे विधानसभा भंग होती है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और नीतीश कुमार केयर टेकर सीएम के रूप में कार्य करते रहेंगे। यह स्थिति बिहार में बनने वाली है। अब 1 से 3 तारीख के बीच में बिहार में एक विचित्र किस्म का राजनीतिक नाटक देखने को मिलेगा। बिहार की जनता तो ऐसा वर्तमान में जो भाजपा के कुकृत्य वाली सरकार है ना, इससे नाराज है, सड़कों पर उतर रही है। नीतीश कुमार ने गृह विभाग यूं ही नहीं छोड़ा था भाजपा के लिए। उनका यही था कि किसी भी कीमत पे लोक विधानसभा का अध्यक्ष पद जेडीयू के पास में ही रहेगा। ये इस बात पर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। वे कुछ भी बदलेंगे नहीं, किसी भी प्रकार से समझौता भी नहीं करेंगे और यहाँ पर विधानसभा में दोस्ताना संघर्ष होगा। अरे भारत की राजनीति बड़ी विचित्र हो गई है। यहाँ राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो सत्ता नीति से मतलब है, सत्तावादी राजनीति से मतलब है। यह हमारे देश के लिए एक अशुभ संकेत है, प्रजातंत्र के लिए। ठीक है, जो हो रहा है ना, अब वो होगा, क्या कर सकते हैं। तो ये बिहार का जो नाटक आया है ना, ये अपने आप में बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना बताते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में घटित हुई। 53वें CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी बन गए। उन्होंने अपना कार्यभार भी शुरू किया। आज एक उनके सामने एक प्रकरण आया। सेना के एक अफसर ने अपने ड्यूटी पर जाने से इनकार कर दिया। वो ईसाई थे और उनकी ड्यूटी का जो उनको कार्यक्षेत्र दिया गया था वो मंदिर का था। वो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने हाई कोर्ट से सस्पेंड किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में आज एक जो सूर्यकांत जी ने बड़ा निर्णय दे दिया कि सेना में किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं चलेगा, पंथवाद नहीं चलेगा। और जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है ना, वो श्रेष्ठ निर्णय है। हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो वास्तव में सच्चा न्याय है। और उन्होंने जो जातिवादी अफसर की जो भावना थी ना, जिसके आधार पर उसने याचिका दायर की थी, उसको कैंसिल कर दिया और उनका कि ये सेना में किसी भी प्रकार का जातिवाद न तो अभी तक चला है और न भविष्य में चलेगा, न पंथवाद चलेगा। ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं आपके सामने पेश है। देखिए आपको ये घटना कैसी लगी और आज का एपिसोड में जो हमने खुलासा किया है ना, वो कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।